हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 23 सितंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम में आप लोगों को इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं टेलीग्राम ग्रुप का नेम, तो गौतमीज एजुकेशन हब वही नेम है इसका, तो वहाँ से भी आप लोगों को टेलीग्राम से ज्वाइन होने में मदद मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो इसमें ऑप्शंस हैं 21 सितंबर, 20 सितंबर, 19 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 21 सितंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस की बात यहाँ पर हो रही है, जो कि 21 सितंबर को मनाया गया है। देखिए, वैसे ये जो तटीय सफाई दिवस है, ये सितंबर माह का तीसरा शनिवार होता है हमेशा। कौन सा? सितंबर माह का तीसरा शनिवार होता है। इस बार यह 21 सितंबर को था, इसीलिए यह जो है 21 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है। 2024 में ये 21 सितंबर को आया है। अब किसने मनाया है ये? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो ये अभियान है 2024 क्लीन द बीच अभियान कहाँ शुरू किया गया था? तो ये 21 सितंबर 2024 को मुंबई के जुहू बीच पर किया गया था। कहाँ पर किया गया था? मुंबई में जुहू बीच पर किया गया था। अगर हम बात करें कि भारत में कितने तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 13 कुल हैं, 9 इसमें जो तटीय राज्य हैं और 4 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये पश्चिम तट के राज्य हैं और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तट के राज्य हैं, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में एक तो पुदुचेरी है, एक अंडमान निकोबार है और दमन और दीव समूह और लक्षद्वीप है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये हैं भूपेंद्र यादव जी। और अगर हम बात करें 21 सितंबर को एक और दिवस भी मनाया गया है, तो कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है, जो कि 21 सितंबर को मनाया गया है। केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम विश्वकर्मा की पहली वर्षगांठ समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था वर्धा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया है? वर्धा, महाराष्ट्र में किया गया है। पहली वर्षगांठ, इसका मतलब है कि पहली वर्षगांठ है, तो ये अभी 1 साल पहले ही इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो अभी जो वर्षगांठ है वो वर्धा, महाराष्ट्र में शुरू की मतलब मनाई गई है। अगर हम बात करें कि ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है वो शुरू कहाँ की गई थी, तो ये की गई थी नई दिल्ली में शुरू, और कब की हुई थी? 17 सितंबर 2023 को। ये डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोगों को ये नोट करके रखनी है, कभी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना की अगर अवधि की बात करें तो कितनी है ये? 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की होने वाली है। पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया गया है? तो ये 18 तरह के शिल्प हैं, जो कि परिवार पर आधारित हैं और औजारों की मदद से हाथों से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत किस देश के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करना चाहता है? तो ये करना चाहता है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। किसके बीच में हुआ है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो अब भारत चाहता है कि उसमें कुछ संशोधन किया जाए, ठीक है। कब हुआ था ये जो समझौता है? ये हुआ था 1960 में हुआ था ये सिंधु जल समझौता, ठीक है। अभी भारत क्या चाहता है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 2024 को पाकिस्तान के कराची में, सॉरी यहाँ पर 2024 गलत हो गया है, 1960 में हुआ था ये समझौता। तो पाकिस्तान के कराची में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। कहाँ पर हुए थे?
कराची में। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, एक तो मध्यस्थता किसने की थी, मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और हस्ताक्षर कब हुए थे, 1960 में हुए थे। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे मोहम्मद अयूब खान। और हुआ कहाँ पे थे, हस्ताक्षर कहाँ होते, कराची में। तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अब इसके तहत हुआ क्या था कि जो सिंधु जल समझौता है उसमें संधि के तहत क्या हुआ था कि सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, व्यास, सतलुज, रावी, झेलम और चिनाब। तो इनका जो पानी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा जाना था, ठीक है। तो संधि के अनुसार भारत को सतलुज, व्यास और रावी नदियों को विकसित करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों को विकसित करने का अधिकार है। इसका जो मेन ये था कि ये जो 5 नदियाँ हैं इसमें जो 3 नदियाँ हैं, जैसे कि भारत को सतलुज, व्यास और रावी, भारत इन नदियों का जो जल है वो 80% भारत यूज़ करेगा और 20% जो है वो कौन करेगा, इसमें पाकिस्तान इसको यूज़ करेगा। और ये जो सिंधु, झेलम और चिनाब है, इनमें क्या करने वाला है भारत इसमें 20% वाटर लेगा और जो पाकिस्तान है वो 80% वाटर इसमें लेगा। अब इसमें कुछ जो भारत चाहता है कि कुछ चेंजेस हो जाएं, इसीलिए इसको ये फिर से खबर में आया है, ठीक है। हाल ही में देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अमरप्रीत सिंह को। तो अभी जो 30 सितंबर तक जो है हमारे जो वर्तमान में है विवेक राम चौधरी जी, उन्हीं का कार्यभार होने वाला है। और उसके बाद अमरप्रीत सिंह जी जो हैं वो वायुसेना प्रमुख का पदभार संभालने वाले हैं, ठीक है। वर्तमान में कौन है, विवेक राम चौधरी वायुसेना के प्रमुख हैं। हाल ही में आप कमेंट करके बताएंगे कि वायुसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है, तो ये किस देश में कहर मचाया है, चीन में। अभी फिर थोड़े दिन पहले कौन सा तूफान आया था, यागी तूफान, ठीक है। वो भी कहाँ पर आया था, वो भी चाइना के अंदर ही आया था और वियतनाम और लाओस को उसने प्रभावित किया था, ठीक है। तो अभी तूफान पुलासन फिर से आ चुका है, ठीक है। हाल ही में अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है डुनिथ वेल्लालेज को और हर्षिता समर विक्रम को, ये दोनों को चुना गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। हाल ही में किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है, तो ये दी है ताइवान ने। किसने दी है, ताइवान ने दी है। अब देखिए वैसे तो ताइवान समलैंगिक विवाह को पहले ही मान्यता दे चुका है, लेकिन ये क्रॉस स्टेट संबंध क्या है, क्रॉस स्टेट जिन्हें कभी कभी मुख्य भूमि ताइवान संबंध या फिर चीन ताइवान संबंध या ताइवान चीन संबंध कहा जाता है, तो ये क्रॉस स्टेट का मीनिंग यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। हाल ही में किसे फिडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, ये मैग्नस कार्लसन को और जूडिथ पोलगर दोनों को किया गया है। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है उपर्युक्त दोनों। हाल ही में कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है, वह किस राज्य से संबंध रखते हैं, तो वह जो है वह विशाखापत्तनम से संबंध रखते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। कहाँ से, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। मोका विजय कुमार इनका नाम है और बाजरे की कलाकृति जो है वो इससे इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और भारत की जो मतलब रिकॉर्ड बुक है उसमें अपना नाम दर्ज करवाया है। हाल ही में 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो ये किया है केरल ने। किसने हासिल किया है, केरल ने किया है। नेक्स्ट है कल की क्लास का रिवीजन देख लीजिए। कल तो रिवीजन क्लास ही थी, लेकिन ये परसों की क्लास का है। हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है, तो कहाँ की पुलिस में किया गया है, तेलंगाना की। यहीं की रहने वाली है निखत जरीन। राजधानी तेलंगाना की हैदराबाद है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा। हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त देश बनने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है, तो ये क्या है, जॉर्डन को। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान, ठीक है। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण यह रोग फैलता है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है, ध्रुवी पटेल ने जीता है। गुजराती मूल की रहने वाली हैं ये। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है अनुराग गर्ग को। किसको चुना गया है, अनुराग गर्ग को चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं, तो किस देश के बीच में, ये रोमानिया के बीच में हुए हैं, ठीक है। रोमानिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो बुखारेस्ट है। रोमानिया ल्यू यहाँ की मुद्रा है और क्लाउस आओनिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं।
हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो मनोरमा भट्ट एक लेखिका थी, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। कि अगर आप लोग इस तरह से कोई भी दंगा होता है या फिर आप लोग आंदोलन करते हैं या फिर आप कोई विरोधकारी प्रदर्शन करते हैं, अगर वहाँ पर ऐतिहासिक संपत्ति को क्षति होती है तो आप लोग भी उसकी भरपाई करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये पंजाब ने जीती है। और हराया किसको है? यूपी को हराया है, उत्तर प्रदेश को हराया है। हुई कहाँ पर थी ये? जालंधर, पंजाब के अंदर ही इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में किया गया है, ठीक है। अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, और इसका नाम जो अभी बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है, ठीक है। अगस्त मंथ का रिवीजन देख लीजिए। हाल ही में WTO की सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 8वां स्थान भारत को मिला है। हाल ही में असम राइफल्स के DG का पदभार किसने संभाला है? तो किसने संभाला है? ये संभाला है विकास लखेरा ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है चेन्नई के अंदर आयोजित। नेक्स्ट, वर्ष 2024 का चौथा यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो इसका नाम है रैपिडो, ठीक है। हाल ही में G20 संगठन ने किस देश के अरबपति कर प्रस्ताव को स्वीकार किया है? तो ये किया है अरबपति कर प्रस्ताव को ये किया है ब्राज़ील ने, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 2 अगस्त को। हाल ही में भारत ने किस देश को 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये मालदीव को, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत 6 अगस्त से कहाँ में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने वाला है? तो ये कहाँ पर? ये तमिलनाडु के अंदर करने वाला है, मतलब हो चुका है अब तो। किसने 31 जुलाई को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े जी ने ली है। कहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है? तो ये कहाँ के? ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला धुलीखेल कहाँ पर है? तो आप लोगों ने सही आंसर किया था, नेपाल के अंदर है ये जगह। और आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ऑप्शंस आप लोगों के पास यहाँ पर हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ कब जो है वो मनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।